हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलबीर कौर सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग से। और बस आज बुद्धा कॉर्नर जो मेरा है ये बहुत ही प्यारा कॉर्नर है, हमेशा आप देखते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा काम करना ज़रूरी था और आज माली भैया आए तो उनकी हेल्प भी मिल गई। काम तो मैंने पहले ही शुरू कर रखा था क्योंकि इनका मालूम नहीं था माली भैया का कि इन्होंने कब आना है। लेकिन जैसे ये माली भैया आए तो ये हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं हमारे लिए। बहुत ही अच्छा लगा कि माली भैया 1 महीने बाद हमारे पास वापस आ गए। और बस इस तरीके से हमारा काम शुरू हो गया। मेरे गार्डन के शांत और सुंदर बुद्धा कॉर्नर का ये एक नया सा मेकओवर है। यहाँ बहुत प्यारा ट्री हिबिस्कस का लगा हुआ था। अगर आप बहुत पुराने यानी आप 1 साल पहले वाले अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें इतना सुंदर ये हिबिस्कस ट्री था। इसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स आते थे और चिड़ियों के घोंसले भी थे। लेकिन साथ वाले घर का जब फ्लोर बना तो उस टाइम ये देखिए इसका ये सूखी लक्कड़ जो है ये हम निकाल रहे हैं। ज़मीन में दबी रह गई थी, बस एक यही पीस रह गया हिबिस्कस ट्री का, तो ये हम निकाल रहे हैं। काफ़ी नीचे तक है ये ट्री, तो ये मैं छेड़ना नहीं चाह रही थी। लेकिन अब बरसातों का मौसम आने वाला है, प्री मानसून ये चल रहा है और बारिश 1-2 आ चुकी हैं तो मिट्टी काफ़ी नरम हो गई थी। तो इसीलिए आज मैंने ये काम किया और जब मैं काम कर रही थी तो माली भैया आ गए तो उनकी काफ़ी हेल्प हो गई। तो ये देखिए यहाँ पर मॉन्स्टेरा, बोगनविलिया और नीचे स्पाइडर प्लांट वगैरह और इसके अलावा पर्पल हार्ट्स काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा लक्कड़ का ये हिबिस्कस का पीस निकला है। बहुत जी दुखता है जब कोई प्लांट इस तरीके से मरता है, क्योंकि ये साथ वाले घर की फ्लोरिंग जब शुरू हुई, फ्लोर बनने शुरू हुए, 4 फ्लोर बने, पूरा मकान टूट के। तो उन दिनों 3 महीने के लिए हम घर नहीं थे, हम आउट ऑफ इंडिया थे। तो उस टाइम यहाँ पर जब मैं वापस आई तो सारा सीमेंटेड था, इतना सीमेंट रेत गिरा हुआ था। तो उस सीमेंट रेत का पूरा पक्का सा हो गया था और उसको मैंने तोड़ तोड़ के निकाला। लेकिन ये पेड़ जब तक जा चुका था तो उस टाइम ये माली भैया हमारे पास नहीं थे, वही गांव गए हुए थे उन दिनों भी। तो जब हम इकट्ठे वापस आए, बहुत मूड ख़राब होता है जब कोई इतना पनपता हुआ पेड़ हमारा ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या करें, फिर मैंने यहाँ पर मॉन्स्टेरा लगाया, बोगनविलिया लगाया। अब ये मॉन्स्टेरा काफ़ी जंगल सा हो गया, तो इस मॉन्स्टेरा को हम काटेंगे। और कुछ मैं मॉस स्टिक्स लाई थी कि यहाँ सारी साफ़ सफाई करके और मॉस स्टिक में मैं मॉन्स्टेरा लगाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ बोगनविलिया भी मैंने लगाए थे। तो इस तरह से ये साफ़ सफाई करके मॉन्स्टेरा की स्टिक, ये माली भैया ने जितनी लंबी मंगवाई थी उतनी लंबी काम नहीं आई, तो इसलिए 2 इकट्ठी लगानी पड़ गई। 2 इकट्ठी फिर हमने जोड़ी और मैंने यही आइडिया दिया कि 2 इकट्ठी बांध दो, जिससे कि ये एक लंबी सी स्टिक बन जाए। तो मॉन्स्टेरा की ट्रॉपिकल खूबसूरती, बोगनविलिया के रंग बिरंगे फूल, स्पाइडर प्लांट की हरियाली ने इस छोटे से कोने को एक प्यारा और सुकून भरा ग्रीन स्पेस बना दिया। प्रकृति के बीच बैठने और रिलैक्स करने के लिए ऐसा ग्रीन कॉर्नर हर गार्डन को खास बना देता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी गार्डन्स में एक ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पर कि बुद्धा की मूर्ति रखें और हरियाली, फूलों और शांति का एक छोटा सा कोना जहाँ प्रकृति के साथ हम सुकून महसूस कर सकें। मॉन्स्टेरा की बड़ी बड़ी हरी पत्तियाँ, बोगनविलिया के रंगीन फूल और स्पाइडर प्लांट की खूबसूरत और इसके जो पप्स होते हैं बोगनविलिया, इसके स्पाइडर प्लांट्स के काफ़ी सारे आ गए हैं और वो आगे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो इस कॉर्नर को और भी आकर्षक बना दिया। साथ में मेरे देश का झंडा, ये इसकी तो छटा ही निराली है, अलग ही तरीके का इसकी एक ब्यूटी निकल के आती है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और पौधों की सही जगह से आप भी अपने गार्डन को एक सुंदर मेडिटेशन और रिलैक्सिंग कॉर्नर बना सकते हैं। तो ये मेरा मेडिटेशन और रिलैक्सिंग कॉर्नर है। पौधों की हरियाली घर में पॉजिटिविटी और नेचर का एहसास बढ़ाती है। आप कोई भी प्लांट्स लगा सकते हैं अगर आप इस तरह का कॉर्नर बनाना चाहते हैं। तो मैंने तो यही प्लांट चूज़ किए, मॉन्स्टेरा, बोगनविलिया और साथ में मेरे पास स्नेक प्लांट का एक वाज था, अगावे का भी साथ में मैंने रखा हुआ है एक बड़े पत्थर पर। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी ब्यूटिफिकेशन हम ऐसे ही कर रहे हैं कि यहाँ की सारी सफाई कर देंगे हम लोग।
तो यहाँ ऊपर काफ़ी सारी ना इसके गिलोय के भी काफ़ी सारी ग्रोथ हो गई है। और गिलोय तो ऊपर इतना चढ़ गया, झुरमुट बन गया। बाहर से मैंने कुछ काटा था गिलोय, हर रोज़ मैं करती हूँ जब से माली भैया गए हुए हैं। लेकिन ये अंदर से काफ़ी सारी अंदर ही अंदर उगती आ रही थी। और गिलोय आपको पता है अमर बेल होती है और फ़ायदा भी बहुत करती है। जब कभी किसी को बुखार होता है तो इसका जूस और इसकी डंडियों को पीस के, बारीक डंडियाँ जो नरम कोमल डंडियाँ आगे वाली होती हैं, इसको पीस के अगर पानी में घोल के ले लिया जाए या वैसे ही चबा ली जाए तो ये हमारे ब्लड प्लेटलेट्स को भी बढ़ाती हैं। तो ये ग्रिल के ऊपर लगा हुआ था, तो उसके ग्रिल से ये सारी हमने कटिंग करी। अब ये मैंने झंडे, अपने तिरंगे झंडे को भी एक नई जगह दी, बिल्कुल बुद्धा की मूर्ति के साथ, जिससे कि ये कॉर्नर का और अच्छा आकर्षण लुक आए। और ये देखिए, ये छोटू सा बच्चा है, हमने थोड़ा सा काम कराना था, रेनोवेशन अंदर कमरे की थी। और ये गर्व, इस बच्चे का नाम है गर्व। और ये मेरे साथ लॉन में आ गया, पार्क में। मैंने इसको छोटे छोटे सेरामिक एसेसरीज़ दी हैं गार्डन की खेलने के लिए। और बच्चा बड़ा खुश हो गया क्योंकि ये फ़ोन पे था, लगातार फ़ोन पे था। तो मैंने इसकी मम्मी को कहा इससे फ़ोन ले लो और इसको मेरे पास गार्डन में भेज दो। तो काफ़ी देर ये बच्चा गार्डन में खेलता रहा। फिर आते हैं हम दोबारा अपने बुद्धा कॉर्नर की तरफ। यहाँ से मैंने सारी मूर्ति और सब हटवा दी कि पहले ये सारी हटाओ। और नीचे भी काफ़ी सारा जो हिबिस्कस ट्री के कुछ अवशेष थे, नीचे सूखे हुए थे, तो उनको मिट्टी खोद के, काफ़ी सारी मिट्टी हमें खोदनी पड़ी, नीचे से निकाला। और साथ में मॉन्स्टेरा भी काफ़ी ऊबड़ खाबड़ सा फैल गया था, क्योंकि ये एक बेल होती है मॉन्स्टेरा की। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करेंगे, बेल को लगाएंगे, तो फिर ऐसे में वो जंगल सा बन जाती है। और मेरे पास वाइट पेंटेड ये जो स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, ये भी ऊबड़ खाबड़ से हो गए थे, तो ये साथ साथ करने ही पड़ते हैं। बारिश आती है तो ये जो मैंने स्टेप फार्मिंग होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, उस तरह का ये कॉर्नर बनाया हुआ है। नीचे आप देखेंगे पर्पल हार्ट भी लगाए हुए हैं, उससे नीचे यहाँ पर स्नो बुश है। और लेफ़्ट साइड ये देखिए स्पाइडर प्लांट्स दिख रहे हैं। और इसके पप्स बड़े अच्छे निकल रहे हैं, क्योंकि ये मौसम स्पाइडर प्लांट के पप्स का ही है। और पप्स आगे निकलते हैं और अपने आप ही मिट्टी में, क्योंकि ये ज़मीनी मिट्टी है, तो ये अपने आप ही मिट्टी में से और आगे आगे मल्टीप्लाई होते ही जा रहे हैं। साथ में पॉलिनेटर्स भी यहाँ घूम रहे थे, क्योंकि साथ में ही फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसके आगे ही मैक्सिकन पिटूनिया और एक्जोरा वगैरह लगे हुए हैं, तो पॉलिनेटर्स भी हमें देखने को मिले। तो ये छोटी सी जगह है, जबकि छोटी सी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसका मेकओवर करने के लिए। तो क्योंकि मौसम अच्छा था, बारिश हुई थी और मौसम ठंडा था। गर्मियों में तो बहुत, जब गर्म धूप हो जाती है, बहुत गर्मी बढ़ जाती है, तो कई बार बाहर आकर भी ऐसा चैन नहीं आता कि कैसे करें काम। लेकिन मौसम अच्छा था तो मैं सुबह सुबह ही आज लग गई काम करने के लिए। और रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया, क्योंकि माली भैया का हेल्पिंग हैंड भी मिल गया। तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि माली भैया गांव से आ गए। लेकिन उन्होंने आते ही अनाउंसमेंट की कि 15 दिन में मैं फिर जाऊंगा वापस, क्योंकि उनके दूसरे भाई के लड़की की शादी है। तो चलो कोई बात नहीं, परिवार का तो देखो, परिवार पहले है। परिवार के तो अगर कोई खुशी आ रही है तो वो तो जाना ही है, खुशी गमी में गाँव में जाना ही पड़ता है। और इसके बाद यहाँ से सारी मिट्टी बराबर करी, क्योंकि मिट्टी भी जब बारिश पड़ती है तो मिट्टी भी ऊबड़ खाबड़ सी हो जाती है, तो इस मिट्टी को भी बराबर करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ जब मिट्टी बराबर हो जाती है तो फिर आराम से लेवलिंग हो जाती है, और फिर जड़ों को भी इनको ऑक्सीजन मिल जाती है। यहाँ पर मेरा बोगनविलिया, और बोगनविलिया लास्ट ईयर ही मैंने लगाया था, कटिंग से ही लगाया था, एक छोटी डंडी लगाई थी और वो अब हो चुकी है, लग चुकी है। मॉन्स्टेरा का प्लांट मैं पार्क से पीछे से लाई थी। तो ये कॉर्नर है, इसमें फ्री के प्लांट्स लगे हुए हैं, आप ये सोचिए। ये देखिए, इसमें मेरे कोई पैसे नहीं लगे। और जो मैं बुद्धा जी की मूर्ति रखती हूँ वो 7-8 साल पुरानी है मेरे पास, जो कि मैं हर साल पेंट करके अपना वही रीपेंट कर देती हूँ और रीयूज़ भी हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने मेकओवर किया अपने गार्डन का। मेडिटेशन प्लेस है ये, क्योंकि शाम को जब मैं गार्डन में आती हूँ तो ये वाला प्लेस, ये कॉर्नर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये फाइनल रिज़ल्ट मेरा आया है। तो आपको शुरू से देख रहे हैं, शुरू में देखा होगा आपने कि कितना बड़ा मोटा तना जो सूखा हुआ था हिबिस्कस ट्री का, जो पहले लगा हुआ था, वो यहाँ था। उसके आसपास ही मॉन्स्टेरा ने अपनी जगह बना ली थी।
लेकिन अब ये काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छा। अब मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि मैंने आज अपना बुद्धा कॉर्नर, मेडिटेशन कॉर्नर बना लिया है। तो आप भी बताना कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा। और हर गार्डन में इस तरह का एक मेडिटेशन कॉर्नर होना चाहिए, रिलैक्सिंग कॉर्नर और मेडिटेशन कॉर्नर ऐसा होना चाहिए। और आसपास प्लांट्स और हरियाली तो इसको अलग ही एक न्यू लुक देते हैं। पीछे एरिका पाम भी हैं, एरिका पाम का जंगल सा बना हुआ है, बहुत ही अच्छी एरिका पाम की इनकी ग्रोथ हो रही है। और क्योंकि है ही ये मौसम हरियाली का मौसम है, क्योंकि साथ साथ बारिश भी हो रही है। तो आप ज़रूर बताना फ्रेंड्स आपको कैसा लगा। और अब है लस्सी टाइम, मीठा। ये मैंने फिर सबके लिए जो लेबर लगी थी उनके लिए भी और माली भैया के लिए मीठी मीठी लस्सी बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।